नमस्कार। मैं मदन गोपाल पांडे आप सभी लोगों का अपने चैनल पॉलिटिक्स एज इट इज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम देश विदेश की राजनीतिक घटनाओं का समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे, उनके निहितार्थ को जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर देश विदेश में होने वाली महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं की विश्लेषणात्मक जानकारी आपको उचित समय पर मिलती रहे। आज हम लोग विश्व परिदृश्य में घटित होने वाली एक अति महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना पर चर्चा करेंगे। ये घटना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले देश से संबंधित है। मैं बात कर रहा हूं संयुक्त राज्य अमेरिका की। अमेरिकी कांग्रेस, जिसे अमेरिकी संसद के रूप में जाना जाता है, अमेरिकी संसद के ऊपर जो हमला हुआ वो केवल अमेरिकी संसद पर हमला नहीं है, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र पर कुठाराघात है। यह हमला ये सिद्ध करता है कि अमेरिका जैसे देश में भी जो लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं थकता है, वहां पर किस तरह से सत्तावादी ताकतें लोकतंत्र को कुचलने के लिए व्याकुल है। डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकी संसद पर हुए हमले के पीछे उनका हाथ है, ऐसा लोगों का मानना है। उनका चुनाव स्वयं ही विवादों से घिरा रहा था जब वो राष्ट्रपति चुने गए थे। धनबल, भुजबल, प्रत्येक प्रकार के उचित अनुचित तरीके का प्रयोग किया उन्होंने। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में परिवर्तित करने में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। अंततः उन्हें विजयश्री प्राप्त हुई और जिस तरह से उन्होंने 4 वर्षों तक अमेरिकी शासन व्यवस्था को चलाया, उसने ये सिद्ध किया कि अमेरिकी जनता से उन्हें चुनने में भयंकर भूल हुई थी। इस बात को उन्होंने जाते जाते भी प्रमाणित कर दिया है अमेरिकी संसद पर हमले के रूप में। बाइडेन, जिसे अमेरिकी जनता ने चुना, लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में होना एक आम बात है। लोकतंत्र को जीवंतता इसी बात से मिलती है कि जनता समय समय पर अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए राजनीतिक दलों को उनकी सीमाओं से अवगत कराती रहे, सत्ता का हस्तांतरण होता रहे, जिससे कि निरंकुशता जैसी स्थिति न पनपने पाए। निरंकुशता जिसके विरुद्ध लोकतंत्र जैसी व्यवस्था का आविष्कार किया गया, जिससे कि सत्ता सुचारू रूप से जन कल्याण के लिए कार्य करती रहे और जनता को अपनी सत्ता की भूख का साधन न बनाए। अमेरिकी जनता ने बाइडेन को चुना, किंतु डोनाल्ड ट्रंप उस चुनाव को कभी भी लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार नहीं कर पाए।
तब उन्होंने रास्ता अपनाया कि वो गैर लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता को बनाए रख सकते हैं, उस पर स्वामित्व बनाए रख सकते हैं। हालांकि लोकतंत्र इतना कमजोर भी नहीं हुआ है अमेरिका में। अंततः डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उन्हें अब जाना है, ये तो तय है, किंतु अमेरिकी संसद को उन्हें बाकी समय के लिए भी सत्ता पर आरूढ़ नहीं रहने देना चाहिए था। महाभियोग लगाकर ऐसे व्यक्ति को हटाना चाहिए था, क्योंकि बचे हुए समय में वो किसी भी प्रकार का निरंकुशतापूर्ण और स्वेच्छाचारीपूर्ण निर्णय ले सकता है जो कि लंबे भविष्य में अमेरिका के लिए या संपूर्ण विश्व के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसे में बहुत सतर्क रहने की जो आवश्यकता है, उनके कार्यों पर सूक्ष्म नियंत्रण और अवलोकन की आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि बाइडेन के सत्तारूढ़ होने के पश्चात अमेरिकी लोकतंत्र पुनः अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और जिन सनकों, जिन प्रमादों और जिन विपरीत कमजोरियों और परिस्थितियों का अमेरिकी लोकतंत्र शिकार रहा है, उन सारी कमियों और कमजोरियों को दूर किया जाएगा। लोकतंत्र पुनः प्रतिष्ठित होगा और अमेरिका पुनः महानता की ओर बढ़ेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और इसी आशा के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। पुनः हम अपने नए वीडियो में नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ मिलेंगे। हमें आपसे आग्रह है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।